हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपके जिम्नोस्पर्म पे। इसमें आपके केवल जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन्हीं को सम्मिलित किया गया है। तो इनको सॉल्व करने से आपको अपनी एक प्रैक्टिस लेवल का अंदाज़ा हो जाएगा। और ये सॉल्व करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर पाइनस। स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो पाइनस के लिए ट्रू है। फर्स्ट है आपका मोनोजाइलिक वुड एंड हॉस्टोरियल पॉलन ट्यूब। तो मोनोजाइलिक नहीं होता है आपका जो पाइनस है। सेकंड है पाइक्नोजाइलिक वुड विथ एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जो है ये आपका जो रूट्स हैं वो एक प्रकार से सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगी से शो करती हैं। तो ये आपका पाइनस में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आपका पाइक्नोजाइलिक होता है। इसकी जो वुड होती है तो वो आपकी पाइनस की वुड जो होती है वो पाइक्नोजाइलिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाइक्नोजाइलिक वुड एंड एक्टोमाइकोराइजा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट मेल गैमीट्स आर फाउंड इन। लार्जेस्ट मेल गैमीट्स किसमें पाया जाता है? पाइनस, राइजोपस, टेरिस या साइकस। तो जो लार्जेस्ट मेल गैमीट्स है वो आपका पाया जाता है साइकस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स जीनस द सीड्स आर सपोज टू बी बाइटेगमिक। निम्नलिखित में से किस अनावृत बीजी वंश में बीज द्विचोलित माने जा सकते हैं? तो जो आपके बाइटेगमिक जो सीड्स हैं वो आपके पाए जाते हैं ऑप्शन सी, एफेड्रा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफेड्रा। एफेड्रा के प्लांट की बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जेनरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल, निम्नलिखित वंशों के युग्मकों में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? लिविंग फॉसिल का मतलब हो गया कि इसमें आपका कोई भी चेंजेस नहीं आया है लंबे समय से। तो ये इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गिंको एंड पाइनस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जेनरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल। निम्नलिखित वंशों के युग्मकों में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? लिविंग फॉसिल जीवित जीवाश्म यानी कि उसमें लंबे समय तक उसमें कोई भी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आया है। सो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइकस एंड गिंकगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्पेंटाइन ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम। टर्पेंटाइल तेल प्राप्त होता है, जो टर्पेंटाइन यानी जो तारपीन का तेल है वो आपका जो मिलता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पाइनस, सिड्रस, साइकस एंड एबीज। एबीज बाल्सेमिया से आपका कनाडा बाल्सम मिलता है जो कि माउंटिंग में काम आता है। साइकस से आपका जो साबूदाना है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइनस। पाइनस से हमें टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अब ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने पेपर्स में ये पूछा गया है।
यूपी पीसीएस प्री में कई बार आया है, राजस्थान पीएससी पीजीटी में आया है, पीजीटी में 2 बार आया है, टीजीटी में आया है। पीजीटी और टीजीटी में 2003 दोनों बार पूछा गया है। द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स इज कॉमनली, अनावृत बीजों में भ्रूणपोष जो होता है वो सामान्यतः कैसा होता है? तो जो भ्रूणपोष होता है उसमें आपके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैप्लॉइड। नेक्स्ट है कोरोलाइड रूट आर फाउंड इन, प्रवलाभ मूल जो पाई जाती हैं ये आपका जो साइकस है, साइकस में आपका जो कोरोलाइड रूट है प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है आपका डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल पूछा गया है। तो डिप्लोजाइलिक जो वेस्कुलर बंडल आपका पाया जाता है वो आपका पाया जाता है साइकस में। नेक्स्ट है विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, पंखीय परागकण बनते हैं। तो विंग्ड जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये पाए जाते हैं आपके पाइनस में। नेक्स्ट है यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पाइनस, पाइनस में आपका कौन सी कंडीशन जो है वो आपका पाई जाती है? तो डिप्लोजाइलिक कंडीशन तो ये तो आपका साइकस में पाई जाती है। मोनोजाइलिक भी आपका नहीं होती है क्योंकि आपका जो पाइनस है, पाइनस में आपकी पाई जाती है पाइक्नोजाइलिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइक्नोजाइलिक। नेक्स्ट है हाउ मैनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फीमेल कोन ऑफ पाइनस, पाइनस के एक स्त्री शंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन, एक भी नहीं। नेक्स्ट है चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा जो कि एक ड्राई फ्रूट्स होता है, ये चिलगोजा आपका ऑब्टेन्ड होता है पाइनस से, लेकिन पाइनस में भी अलग अलग स्पीसीज हैं। तो जो मिलता है वो आपका है पाइनस जिरार्डियाना। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो आपका सबसे पहले जो आपका 1898 में जो आपका रशियन साइंटिस्ट थे नावाशिन, इन्होंने सबसे पहले इसको रिपोर्ट करा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नावाशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ द लार्जेस्ट मल्टीफ्लैजिलेट स्पर्म, मल्टीफ्लैजिलेट स्पर्म किस में पाया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकस। साइकस में आपका मल्टीफ्लैजिलेट स्पर्म पाया जाता है। नेक्स्ट है मेडन हेयर ट्री इज द नेम गिवन टू, मेडन हेयर ट्री कहा जाता है। तो जो मेडन हेयर ट्री है ये कहा जाता है आपका गिंको को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिंको बाइलोबा को सामान्यतः रूप से मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये एक अनोखी प्रजाति है और लिविंग फॉसिल का ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, लिविंग फॉसिल के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडवुड ट्री, रेडवुड वृक्ष नाम है, रेडवुड ट्री किसका नाम है? तो रेडवुड ट्री जो है वो आपका नाम है सिकोया का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकोया। ये एक सबसे बड़ा जो वृक्ष है और इसकी जो हाइट होती है लगभग 120 मीटर के आसपास होती है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकोया। नेक्स्ट है सर्सिनेट वेनेशन इज फाउंड इन लीव्स ऑफ, किसके पत्ती में सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है? तो सर्सिनेट वेनेशन जो आपका पाया जाता है वो आपका पाया जाता है साइकस में। नेक्स्ट है ए डेफिनिट वेंट्रल कैनाल सेल इज एब्सेंट इन द आर्चिगोनियम ऑफ, जो आपका वेंट्रल कैनाल सेल है ये आपका किसके आर्चिगोनियम में एब्सेंट होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साइकस। नेक्स्ट है द फीमेल कोन्स आर एब्सेंट इन, फीमेल कोन्स जो है एब्सेंट होती हैं, तो मेल कोन्स तो आपका प्रेजेंट होती है, फीमेल कोन्स आपका साइकस में एब्सेंट होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकस। द विंग ऑफ पाइनस पॉलन ग्रेन इज, जो पाइनस का पॉलन ग्रेन का जो विंग्स है वो क्या है? एक्साइन, एक्सोइंटाइन, इंटाइन या इंटेगुमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक्साइन। नेक्स्ट है द मोस्ट मेडिसिनली इम्पोर्टेड जिम्नोस्पर्म इज, द मोस्ट मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज, तो जो आपका मेडिसिनली रूप से आपका एक उसकी इम्पोर्टेंस है वो है आपका ऑप्शन डी, एफिड्रा की। एफिड्रा जो है ये इसकी बहुत मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है और इससे आपका जो मेडिसिन प्राप्त होती है वो होती है एफिड्रीन, और एफिड्रीन का जो यूज़ होता है ये आपका खांसी ज़ुकाम सर्दी वगैरह में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टीजीटी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज एपोजियोट्रॉपिक नेचर, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव होता है? यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ये आपके एक प्रकार से ग्रोथ करती हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोलाइट रूट। कोरोलाइट रूट जो है उनमें आपका एक जो आपका एपोजियोट्रॉपिक नेचर, यानी आपका ये ऊपर की तरफ कुछ ऐसे बंच में जो स्टेम होता है उसी के पास ये ग्रो करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोलाइट रूट। नेक्स्ट है इन पाइनस प्रेजेंट ओनली, पाइनस में पाया जाता है सिर्फ, तो पाइनस में क्या पाया जाता है? तो पाइनस में आपका ऑप्शन सी, मेल एंड फीमेल कोन दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज, जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा है। तो जो लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा है वो है आपका, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ज़ैमिया, साइकस, एफिड्रा या जिंको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज़ैमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीजीटी बायोलॉजी 2010 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस इज, पाइनस में बीजांड का प्रकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइनस का जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस टाइप का होता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, यानी इन्वर्टेड ओमेगा के आकार का जो संवहन पूल रिंग है वो किस में पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं साइकस में। इन्वर्टेड जो ओमेगा टाइप के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये आपके पाए जाते हैं साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है।
तो जो पाइनस की जड़ है इसमें जो जाइलम का जो शेप होता है वो होता है आपका वाई शेप। नेक्स्ट है एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन, शैवाल साहचर्य पाया जाता है। तो जो एल्गल एसोसिएशन है ये आपका पाया जाता है ऑप्शन बी, कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। तो सागो ग्रेन्स जो है आपका ऑब्टेन्ड होता है ऑप्शन ए, साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोफेसर डी पंत हैज़ डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू, प्रोफेसर डी पंत के ने अनावृत बीजी को बांटा था। तो प्रोफेसर डी पंत ने जो है इसको 3 डिवीज़न में डिवाइड किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 डिवीज़न। आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता क्योंकि, ये आपका एलटी बायोलॉजी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। दे आर नॉट पॉलिनेटेड, दे आर सीडलेस प्लांट, दे हैव नो ओवरी। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता क्योंकि इसमें आपका जो ओवरी है यानी अंडाशय वो आपका नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे हैव नो ओवरी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।